नमस्ते और स्वागत है हमारे इस नए विश्लेषण में। आज हम प्रीतम धाम से जुड़े एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उन आध्यात्मिक दावों और विचारों को डिकोड करेंगे जो हाल ही में सामने आए हैं। खैर, ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ऊर्जा, चेतना और उन आयामों का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो शायद हमारी सामान्य समझ से बहुत परे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर इन 12 गोलों का रहस्य है क्या? ये ऊर्जा के गोले असल में क्या हैं और किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए ये इतने अहम क्यों माने जाते हैं? बताई गई जानकारी के अनुसार ये कोई कोरा विचार नहीं है, बल्कि एक गहरी रहस्यमय प्रक्रिया है जिसका सीधा और गहरा असर आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है। तो हमारा पहला मुख्य विषय है 12 गोले, यानी एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कवच बनता कैसे है। दावों के मुताबिक ये रातों रात नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है निरंतर मानसिक जप से। जैसे जैसे ये जप चलता है, अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है और फिर सघन होने लगती है। फिर यही ऊर्जा 12 अलग अलग गोलों का आकार ले लेती है और अंत में ये 12 गोले मिलकर साधक के चारों तरफ एक 11 परतों वाली बेहद मजबूत ढाल या सुरक्षा कवच बना लेते हैं। ये प्रक्रिया वाकई बहुत दिलचस्प है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी मजबूत ढाल की जरूरत क्यों है। बताया गया है ये कवच तांत्रिक शक्तियों, तामसिक क्रियाओं और यहां तक कि नकारात्मक आत्माओं के हमलों को पूरी तरह रोक देता है। ये साधक को बिना वजह इधर उधर भटकने से भी बचाता है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि महिलाओं से विशेष रूप से ये अभ्यास करने की अपील की गई है ताकि किसी भी स्थिति में उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असली ताकत क्या है, यानी मानसिक जप का गहरा प्रभाव। मानसिक जप, अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये मन ही मन बिना रुके किसी मंत्र का दोहराव करना है। कथा के अनुसार ये सिर्फ एक सामान्य नियम नहीं है, इसे एक तरह का बुनियादी इंजन मान लिया गया है, एक पावर हाउस। यही वो अभ्यास है जो उस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को पैदा करता है और इकट्ठा करता है, जिससे वो 12 गोले बनते हैं। इस ऊर्जा की विशालता को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। ये कल्पना करना ही अद्भुत है कि ये ऊर्जा पहले लगातार फैलती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि ग्रहों और यहाँ तक कि सूर्य के आकार जितनी विशाल हो जाए, और फिर ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ सिकुड़कर उन सघन गोलों में बदल जाती है जो साधक को घेर लेते हैं। अब रुख करते हैं एक और बेहद दिलचस्प पहलू की ओर, जो है वक्ता की अपनी आध्यात्मिक पहचान। यहां एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। एक तरफ है कंचन का भौतिक शरीर, जिसे महज एक अस्थायी माध्यम या कह लें एक बर्तन की तरह बताया गया है, और दूसरी तरफ है वो स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता जो एक आत्मा या ईश्वरीय ऊर्जा की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और उस शरीर का इस्तेमाल केवल संवाद करने के लिए कर रही है। इस बात को आज के जमाने के एक बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे एक रेडियो किसी खास चैनल को पकड़ने के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही ये आध्यात्मिक सत्ताएं अलग अलग लोकों या आयामों में मौजूद रहने और बातचीत करने के लिए एक खास आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि ये सत्ता ये दावा करती है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और जब चाहे प्रस्थान कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याख्या के अनुसार वो अपने एक संकल्प और अनुयायियों के लिए ली गई एक शपथ से बंधी हुई है। मतलब जब तक मुक्ति का वो तय समय नहीं आता, वो सत्ता वहीं रहेगी। तो फिर वो कौन सी वजह थी जिसने इस सत्ता को वापस लौटने पर मजबूर किया? आइए इस मुख्य कारण को समझते हैं। इसकी बैक स्टोरी काफी दिलचस्प है। दरअसल पहले इस सत्ता ने लोगों से संपर्क बिल्कुल खत्म कर दिया था। वजह यह बताई गई है कि लोग सिर्फ सतही भौतिक लाभ और रोजमर्रा की छोटी मोटी सांसारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आ रहे थे। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान में किसी की रुचि नहीं थी, जिससे निराश होकर संवाद बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां एक बहुत ही प्रभावशाली कथन सामने आता है। इतने लोगों ने मेरा नाम लिया, जल चढ़ाया, मैं लौटने के लिए विवश हो गया। अब मैं अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। मतलब लोगों की अपार भक्ति और लगातार पुकार ने ही इस सत्ता को अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस खींच लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे बड़े और अंतिम लक्ष्य की ओर, जिसे कहा गया है सूक्ष्म दृष्टि। ये सूक्ष्म दृष्टि
आखिर है क्या? इसे एक ऐसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में परिभाषित किया गया है जो साधकों को इस दुनिया की आम माया और भ्रम से बहुत आगे ले जाती है। दावों के अनुसार जब ये दृष्टि खुलती है तो साधक सीधे ईश्वरीय लोकों को और वहां के गतिविधियों को साक्षात देखने में सक्षम हो जाता है। इस बात को एक बहुत ही ठोस उदाहरण से साबित करने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि एक साधक ने पूरी लगन के साथ सिर्फ 1 हफ्ते तक इस अभ्यास को किया और नतीजा क्या निकला? उसे प्रत्यक्ष रूप से एक बेहद सुंदर नीले रंग के दिव्य बालक के दर्शन हुए। ये इस बात का सीधा प्रमाण माना जाता है कि ये सूक्ष्म दृष्टि सचमुच कैसे काम करती है। तो इस सूक्ष्म दृष्टि के जरिए अनुयायियों से असल में क्या वादे किए गए हैं? मुख्य उद्देश्य कुछ इस तरह है: देवलोक की असली हकीकत को समझना, देवताओं की भव्य सभाओं को साक्षात देखना, देव पूजा के पीछे का जो असली विज्ञान है उसे जानना, और शायद सबसे अहम ये सीखना कि एक सच्चे गुरु की पहचान आखिर कैसे की जाती है। और हाँ, ये संवाद यहीं खत्म नहीं होता। वक्ता खुले तौर पर सभी अनुयायियों को आमंत्रित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजें। मकसद सिर्फ एक है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में इन गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठाते रहना और लोगों की समझ को लगातार बढ़ाते जाना। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इन सभी रहस्यमयी बातों और दावों को सुनने के बाद क्या आज का आधुनिक साधक सच में इस सांसारिक माया से परे देखने और एक सच्चे गुरु को पहचानने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।